HLD में मिल्क रिकॉर्ड करवाया जी। इसने बढ़िया बढ़िया बछड़ियाँ दी है मेरे पास, वो अभी भी है। BH01 का जी जी BH01 की मेरे पास बछड़ी है जी। इधर उधर गांव में से चुनिंदा लेके आते हैं, क्योंकि महंगी गाय नहीं ले सकते ना जी जी। तो कम से कम 2 थनी ले लो। रिपीटर चांदर लाइन की है जी, थार पार्कर है, ये प्रेग्नेंट है जी। अच्छा जी, शंभू बुल से जी, तो उन्होंने मुझे दे दी थी जी, गिफ्ट किया हुई है जी। थार पार्कर जो बुल है जी, हिसार भवन सेंटर का 7793 जी जी जी, उसे गाभिन है जी 7.5 महीने की। मेन मकसद है कि गांव में हर घर में देसी गाय करनी जी जी। मैंने कुछ एक बछड़ियां मेरे गांव में मैंने फ्री दी हुई है जी। मेरे से मांगता है, कई दिन मेहनत करके भी मुझे चाहिए बछड़ी, उसी को बछड़ी देता हूँ जी। और अगर कोई सीमन के लिए भी मेरे से कोई संपर्क करेगा तो सीमन मैं ला के दूंगा, बढ़िया क्वालिटी का जी। ब्रीडिंग पे काम करेगा तो भाई साहब हम उसको बछड़ियां और कोई गाय वगैरह दिलाने में मदद करेंगे जी पूरी फ्री में जी। उन बंदों को दिया जाता है जिसको थोड़ी सी जिज्ञासा हो गाय। ये किसी भाई को मैंने देनी कर रखी है कि उसको मैं दे दूंगा ये। और जैसे एक सिद्धू मूसेवाला की कोठी है जी, मेरी जितना शौक होगा भाई साहब मैं करूँगा। 3132 है जी, 585 थार पार्कर जो भारतवाज राज पुरोहित के पास है, इसकी दादी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने गौ सेवा परिवार संस्कार हरियाणा में एक छोटा सा प्रयास किया हर घर में देसी गौवंश। उसी मुहिम में आज पहुंचे हैं गोविंद भाई के पास। इनका भी एक छोटा सा प्रयास है कि हर घर आंगन खुटे पर देसी गौवंश हो। लेकिन हमारी जो भारत की पवित्र मूल नस्लें आज कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, चंद व्यापारियों की वजह से और चंद यूट्यूबरों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो गौ माता है पवित्र मूल नस्लें आज कहीं ना कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज दी जाती है। एक व्यापारी वर्ग के लोगों की वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाती है गौ माता, और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट नहीं हो पाता, या फिर ब्रीडिंग पे कार्य नहीं हो पाता, नंदी नहीं मिल पाते, सीमन नहीं मिल पाते। इन छोटे छोटे कारणों की वजह से कहीं ना कहीं वो गौ माता फिर विलुप्त हो जाती है। हमें ऐसा व्यापारियों को भी कभी नहीं करना चाहिए, और हमारे गोपालकों से भी निवेदन है कि ऐसा कतई ना करे कि कहीं दूसरे स्टेट में गौ माता भेजे, दूर गौ माता भेजे। वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से हरियाणा में हरियाणा गौ माता रखे, और राजस्थान में राजस्थान की जो मूल नस्लें है वो रखे। जिस भी क्षेत्र के हिसाब से उस हिसाब से ही नस्लें रखे, और ब्रीडिंग पे अपना कार्य करे। अगर दोगली गौ माता है तो दोगली गौ माता पे भी अच्छे सीमन का प्रयोग करे और नस्ल सुधार पे अच्छा कार्य करे। जैसा कि हमारे गोविंद भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग पे कार्य कर रहे हैं। आज तमाम तरह की जानकारियाँ दिलवाते हैं गोविंद भाई से। जय गौ माता, जय गोपाल भाई जी। तो ब्रीडिंग पे कार्य बिल्कुल जी बिल्कुल। फिलहाल ब्रीडिंग पे तो नहीं थी, पर मेन है जी कि वो अपने जो मेन हरियाणा और थार पारकर पे ज्यादा फोकस है जी अपना। जी जी जी। तो कितनी गोवंश अपने पास टोटल? अपने पास वैसे तो है 13-14 गोवंश है, कुछ इधर उधर यार दोस्तों को दी हुई है। अच्छा जी, अच्छा। के लिए, क्योंकि जब वो ब्याने वाली हो जाती है तो मैं वापस ले आता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो कितने साल हो गए आपको गौ माता रखते हुए? गोपालन से तो कम से कम 5 साल से जुड़े हुए हैं जी। जी। पर अभी थोड़े भटके हुए थे, अभी थोड़ा जी 2-2.5 साल से कुछ लैंड पे आए हैं थोड़ा। जी 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 जी। तो अभी ब्रीडिंग पे कार्य कर रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। 2 ब्रीड पे कार्य कर रहे हो? 2 ब्रीड पे जी। अच्छा बाकी तो अपनी जो देसी गोवंश की सारी ब्रीड मान लो उत्तम है जी। पर अपने मेन थार पार्कर पे था, फिर अपने जो मेन यहाँ हरियाणा की जो मूल नस्ल तो हरियाणा ही है जी। हाँ जी, हरियाणा को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब ये मेरी गोरी गौ माता है जी, इसने अभी मान लो HLD में मिल्क रिकॉर्ड करवाया जी। 11 किलो 600 कुछ ग्राम जी। जी। इसके साथ ये बछड़ा है अपना जी, आकाश जी। जैसे मान लो पहले इसने बढ़िया बढ़िया बछड़ियाँ दी है मेरे पास, वो अभी भी है जी, और मित्र के पास जी। भाई साहब राजेश कीचड़ जी हैं जी, उनके पास कुछ मेरी गाय हैं जी जी जी, कुछ उनकी आपके पास गए जी जी। इसकी फादर साइड की बात करें तो इसकी फादर जी है 2162। 2162, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीड में हो गया था, लेकिन हरियाणा पे थार पार लेने की कोशिश करी थी। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन आगे इस पे हरियाणा के सीमन है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। तो आगे वाली गौ माता के बारे में और बताएं। आगे ये भी अपनी हरियाणा गौ माता है जी। जी, ये 3 थनी है जी। अच्छा जी, अच्छा। इसने 3 थनों में मान लो 11 किलो कुछ लीटर दूध निकला है जी। जी। इसकी एक पहले से मैंने बछड़ी ली है जी, सैग 1 स्टार है जी। जी जी जी। अपने जी BH01 का जी जी। BH01 की मेरे पास बछड़ी है एक जी, वो सामने खड़ी है जी। अच्छा जी, अच्छा। बढ़िया दूध की गाय है जी। जी जी। क्या कुछ रिकॉर्ड है लगभग? रिकॉर्ड अभी इसने 3 थनों में जी 11 किलो कुछ दूध दे रही है अभी भी। जी 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 जी। अभी ये 4 महीने की दोबारा
जी ब्याई होगी। जी जी जी। तो लगभग कहाँ से लेके आते हो? ये जी इधर उधर गांव में से चुनिंदा लेके आते हैं, क्योंकि अब नया नया गांव शुरू किया, लेकिन है ना इतनी गाय इतनी महंगी हो चुकी है ना। जी जी। बढ़िया क्वालिटी गाय आप ले नहीं सकते। जी जी जी। तो किसी में कोई कमी या रिपीटर है, जी जी जी, जैसे उन गायों को लो। मैं तो हर भाई को ये कोशिश करता हूँ, अगर कोई महंगी गाय नहीं ले सकते ना, जी जी, तो कम से कम 2 थनी ले लो रिपीटर। जी जी अगर इलाज कर सकते हो तो उसका। जी जी। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही कि जो भाई नहीं ले सकते, हाँ हाँ, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है। मैं भी इसे शुरू किया था जी। उनके बढ़िया बछड़ियां वगैरह आने लगे मेरे पास जी, बहुत बढ़िया। जी 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 ये स्टार्टिंग में ये ली थी, लेकिन इनकी बछड़ियां बहुत टॉप की। जी जी। इसके बारे में और बताइए। ये अपनी थार पार्कर जी, चांदर लाइन की है जी। जी जी। बिल्कुल सिर्फ ये मैंने 8वां महीने की बछड़ी ली थी जी। ये थार पार्कर है, ये प्रेग्नेंट है जी। अच्छा जी। शंभू बुल से जी। अच्छा जी। तो लगभग होगी जी 2.5-3 साल की होगी जी आराम से। अच्छा जी। क्योंकि मैंने ली थी ना, उसका एज का कोई पता नहीं जी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। एक ये जी, थार गो माता है जी। जी ये रिपीटर थी किसी भाई के पास, जी जी जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि गोविंद यार ये गाय हो नहीं रही। मैं कहा तुम मेरे को दे। जी जी। तो उन्होंने मुझे दे दी थी जी, गिफ्ट की हुई है जी। जी। और आज ये थार पार्कर जो बुल है जी, हिसार भवन सेंटर का 7793। जी जी जी। उसे गैबिन है जी 7.5 महीने की। जी जी जी। तो जो गोपालक भाई ब्रीडिंग पे कार्य करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हो आप अपनी तरफ से बताइए। मैं तो कहता हूँ आज के टाइम में अगर मान लो आपका काम करना है ना, तो ब्रीडिंग पे करो। जी जी। ऐसे वैसे गाय पालोगे ना, तो आपको ना तो आप कमाई में आ सकते हो, ना उसे कुछ हासिल कर सकते हो आप। जी जी। और अगर मान लो अच्छी लाइन पे काम करोगे तो आगे सोर्स बहुत बड़ा है। जी जी जी। क्योंकि जैसे भी देख रहे हैं आज के टाइम में ना तो नौकरियां रहेगी। जी जी जी। और रकबा भी कम हो गया जी। जो गोपालक माता लेने में असमर्थ है, वो कहाँ से ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा? अब ऐसे है जी, क्या है कई बार लोग बढ़िया सीमा लगवा लेते हैं गायों के। जी। उनको पता नहीं होता, उनको सफेद गाय हर देसी ही लगती है जी। जी जी। इसको मेरे पास लोग गाँव वाले आते हैं कि जितनी इतनी देसी गाय बांध रखी है, उनको पता ही नहीं क्या क्वालिटी है, क्या इसका नाम। जी जी। मेरा मेन मकसद है कि गाँव में हर घर में देसी गाय करनी। जी जी। मैंने कुछ एक बछड़ियां मेरे गाँव में मैंने फ्री दी हुई है जी। जी। क्योंकि जो मेरे से मांगता है कई दिन मेहनत करके भी मुझे चाहिए बछड़ी, उसी को बछड़ी देता हूँ जी। जी। मेरे सेवा भाव करने वाले बंदे। जी जी जी। निःशुल्क। और अगर कोई सीमन के लिए भी मेरे से कोई संपर्क करेगा जी, तो सीमन मैं ला के दूंगा बढ़िया क्वालिटी का जी। जी 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 जी। मैं ना जी सोर्स कम रह गया ना जॉब का। जी जी। उसके करके अगर ब्रीडिंग पे काम करेगा तो भाई साहब बहुत बढ़िया, मान के चलो पशुपालन में बहुत बड़ा सोर्स है। आने वाले युवाओं के लिए बहुत बढ़िया जी मान लो अपॉर्चुनिटी है पशुपालन में। जी 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 जी। हमारे कुछ गांव ऐसे भी हैं हरियाणा के अंदर जो जितनी इनकम उनकी खेतों से होती है उससे कहीं ज्यादा इनकम वो मान लो जी गाय होगी या मुर्रा भैंस होगी जी, इन पे बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है ना, जहाँ पे वो बढ़िया कमाई कर रहे हैं जी जी जी। दूध में भी। जो ब्रीडिंग की शुरुआत कहाँ से की जाए ये बताइए थोड़ा सा। ब्रीडिंग की शुरुआत जो सबसे पहले अपनी जो वहाँ की मूल नस्ल है जी, उस पे जाइए आप जी। आपको बहुत सी गाय मिल जाएगी, गौशाला में से ले लो आप जी। तो गौशाला ही ऐसी हो गई आजकल, सक्षम नहीं है, उनके पास भी दाना चारे का भाव बहुत ज्यादा हो रहा है जी जी। तो आप वहाँ से अच्छी गौ चुनिंदा करके उसको ऑप्शन में कैसे भी लिया उनको फंड हो जाएगा और आप उसकी अच्छी सेवा कर सकते हो जी। जी 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 जी। तो इसके बारे में और बताइए। ये जी अपनी साहिवाल राठी क्रॉस गाय है जी। जी जी जी। और अभी इसके ऊपर मैंने नटराज की बछड़ी ली है जी। जी नटराज KGS जी का बुल थे जी जी, बछड़ी आई है जी। जी इसकी रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग इसका रिकॉर्ड जी थोड़ी सी अभी पिछली बार तो जिसे बंद भाई ने बोल के दिया था मुझे 18 लीटर की ओट करके दी थी जी जी, लेकिन इतना दूध नहीं दे रही है क्योंकि कुछ उतारते टाइम इसके कुछ चोट चाट लग गई थी, उसमें दूध कम कर गई जी जी जी। अभी मौके का जी 5 किलो 6 किलो दूध टाइम जी, दो आंचलों में 2 मतलब बछड़ी को पिला देते हैं जी 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 जी। मेन अपना काम बच्चों का ही, दूध का तो है ही नहीं जी। तो ब्रीडिंग पे अगर कोई भाई कार्य करना चाहता है तो किस प्रकार आप उसकी सहायता कर सकते हो? क्या कुछ ब्रीडिंग पे काम करेगा तो भाई साहब हम उसको बछड़ियां और कोई गाय वगैरह दिलाने में मदद करेंगे जी पूरी जी। अगर सीमन के लिए कोई भाई कहेगा जिसके पास अगर 2 मान लो हाइब्रिड है या दोगली गाय हैं जी जी, उनके लिए उनको सीमन वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं जी 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 जी। क्या देंगे कहाँ से क्या सीमन बढ़िया मिलेगा ओरिजिनल की हर चीज की जी। तो आखिर क्या कुछ करैक्टर देखने चाहिए गौ माता के अंदर जो ब्रीडिंग के लायक गौ माता? ब्रीडिंग के करैक्टर जी लगभग मान के चलो जैसे ये थार पार्कर है अपने यहाँ तो बहुत कम है जी जी।
तो अगर थार पार के काम करना चाहते हो तो जी कुछ मिलती जुलती सी गाय लो जी, थार पार करके बहुत मिल जाती है जी। तो उस पे अगर आप आगे सिम लगाओगे जी, थार पार कर करता हूँ तो 50-60% आने की संभावना ज्यादा है जी। क्योंकि KG-SG के हो गए या SAG के सबसे बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं जी। SAG के मैंने देखा फर्स्ट टाइम में 60-70% आ रही है, लेकिन उसकी अंदर खून तो ब्लड तो जी हरियाणा का ही रहेगा जी, क्योंकि वो पहले दोगुली हो चुकी है जी। अपने यहाँ पे इतने ही बुल फिर रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है सिस्टम जी। तो उन्होंने क्या किया, नस्ल का सारा ही उनका बिना नाम के माने चलो ब्रीड होगी, उनका कोई नाम नहीं कह सकते जी। हरियाणा या थार पर है, लेकिन जैसे कोई मिलती जुलती सी होगी उस पे आप अगर काम करोगे जी, उस पे हरियाणा मिलती जुलती है, उस पे हरियाणा का सिम्बल लगाओ जी। थार में मिलती है, थोड़ी सी नाभि आई, गड़कंबल भारी आ गया जी, थोड़ा माथा आ गया, तो उसके ऊपर आप थार लगाओ जी। तो अगर थार भी नहीं है या हरियाणा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं कह सकते जी। तो आने वाली जो जनरेशन है तो वो टॉप की आएगी जी। अगर गड़कंबल बिल्कुल ही कम है, जैसी इस बछड़ी का देखो आप जी, ये BH01 की बछड़ी है जी। इसकी मान लो इसके फादर की तो हम पे बहुत बढ़िया आता है, लेकिन इसका कंपनी इतना खास आया नहीं जी। लेकिन मिल्क लाइन में ये बहुत बढ़िया बछड़ी रहेगी जी। क्योंकि इसकी माता का भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, इसके पिता का बहुत जी। तो आखिर फिर फ्री में क्यों देते हो आप? फ्री में जी उन बंदों को दिया जाता है जिसको थोड़ी सी जिज्ञासा हो गाय के प्रति जी। हर बंदे को नहीं दी जाती। अच्छा जी, अच्छा। तो लगभग कितनी फ्री में दे चुके हो आप? अभी मैं मेरे गांव में मान लेके चलो 2-3 गायें दे चुका हूँ और कुछ मेरे यार दोस्तों को दे चुका हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो लगभग गौ माता को आखिर कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो? आगे क्या कुछ प्रोसेस है? आने वाला टाइम जी हरियाणा पे अगर जो बंदा काम करे हरियाणा का, अपने हरियाणा में रही नहीं थी बिल्कुल जी। अच्छी गाय है ना, अपने हरियाणा से बाहर जा चुकी है जी। वो किस कारण गई है? बस पैसे के लालच में जी। अगर मेरे पास अब इन गाय की डिमांड बहुत आ रही है जी, मेरा रोड पे घर है जी, हर कोई आता भाई साहब गाय बेचोगे क्या आप जी? तो मैं कहता भाई साहब मैं नहीं दूंगा जी। अब ये गाय देखने में बिल्कुल कमजोर लगेगी आपको जी। किसी भाई ने इसके जी 70,000 लगाए हैं जी, किसी ने 1 लाख भी लगाया जी। पर अगर मैं खुद बाज बेच कर वापिस लेने जाऊंगा ना जी, तो मुझे मिलेगी नहीं। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि आगे प्रेग्नेंट है जिसे मैं बछड़े लूंगा जी, और मेरा आगे फोकस है कि आगे बछड़े ही तैयार करनी है मैंने कहा जी। आगे 50-20 बछड़े इकट्ठे, जिसके मेरे पास रिकॉर्ड होता है ना पूरा जी, वो तो मैं देता नहीं किसी रेट में जी। अच्छा जी, अच्छा। और जिसका रिकॉर्ड नहीं हो, जैसे मैंने कुछ गाय खरीद ली, उसके अंदर थोड़ा बहुत 19-21 दूसरी ब्रीड आ गया, दोगली ब्रीड आ गई, वो बछड़ी मैं दे देता हूँ भाई साहब को। क्योंकि मिल्किंग में तो है जी, है देसी गौ माता जी। क्योंकि गाय तो कोई सी भी है, गाय तो गाय है जी। देसी गाय अच्छी, वो मैं से नहीं कहता सारी ब्रीड अच्छी नहीं होती, सारी ब्रीड हरियाणा अपने जो भारत की मूल नस्लें सभी बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया जी। पर लाइन पे जो काम करना है ना, तो अपना हरियाणा की करो मेरे तो जी। और थोड़ा बहुत भाई साहब थार बागा जिसका क्रेज है वो तो करेगा जी। साहिवाल पे भी कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा जी। तो मैं 2 ही पे काम कर रहा हूँ। ये किसी भाई को मैंने देनी कर रखी है कि उसको मैं दे दूंगा ये गाय। अच्छा जी, अच्छा। तो आपने कहाँ से शुरुआत की थी? मैंने स्टार्टिंग की सी उस मान लो मिनी गाय से की थी जी। अच्छा जी, अच्छा। इसके बाद मेरे पास 4-5 गाय और लेके आया था मैं जी, और वो गाय मान लो मेरे पास जो मेरी जमीन पे काम करते हैं, जिनको मैं ठेके दी हुई है जी, उनको दूध पीने के लिए दी हुई है गाय भी। अच्छा जी, अच्छा। जब वो दूध पीने के बाद जब वो 1-2 महीना ब्याने का रह जाएगा, दूध चल जाएगी, जिस टाइम मैं वापिस ले आऊंगा जी। उस टाइम मैं उनकी गौर कर सकता हूँ जी, क्योंकि उस टाइम उनको खुराक की ज्यादा जरूरत होती है जी। उसके बाद जो बछड़ी आएगी मैं रख लूंगा। तो ये पीछे दरवाजा भी आप देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा ये पुराना लुक जो आपने दिया है ऐसी है जी। मेरा आप अंदर से मकान देखोगे ना तो भी मैंने पुराना ही लुक लगाया है सारा। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि पहले क्या करते थे, जो शहर के अंदर क्या है कि जगह थोड़ी होती है जी, परिवार ज्यादा बड़ा, तो उसमें मजबूरी है ऊपर नीचे मकान बनाना जी। आप गांव में बैठे खुले मकान होने चाहिए, बरामदे होने चाहिए जी। क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे प्रकाश और खुली हवा आएगी, वहां तो बीमारी वैसी नहीं आएगी जी। मेरे हर कमरे के अंदर मैंने बैक साइड से वेंटिलेशन दिया है जी। उसका मेन मकसद यही है, क्योंकि मुझे लगा हुआ पुराने से कोशिश तो था मेरा मकान चूने में बनाने का, लेकिन मुझे इतना सामान मिला नहीं जी। बस चूना इट्टी जो पहले बनाते थे मकान जी, उसी स्थान बनाया मैंने, इसमें कोई पिलर नहीं दिया पूरे मकान में। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, ठीक है। जो पुरानी पद्धति होती जो किले बनाए, उनमें किसी ने कोई सरिया या कोई पिलर नहीं दे रखे थे जी। उसी सिद्धांत पे मैंने काम किया है। और आगे आने वाले टाइम ये मान के चलो पुराना राजस्थान किला होते क्या जी, वो गढ़ होते थे, इस टाइप का मकान बनेगा जी।
और जैसे एक सिद्धू मूसेवाला की कोठी है जी हवेली, जी जी ये हवेली टाइप मकान बन गया जी। जी जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके अंदर बरामदे हैं और मैंने जो दरवाजे हैं वही पुराने यूज किए, क्योंकि घर की लकड़ी के बनाए हुए थे, टाली की। जी 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 ना उनके शौक लगती है ना पे गोड़ होती है जी। जी। तो और कोई भाई पालन के बारे में जानकारी लेना चाहता तो? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मेरा कौन कर नंबर सकता है? लीजिए, और में से कोई मेरी जितना शौक होगा भाई साहब मैं करूँगा। अच्छा जी, अच्छा। तो कॉन्टैक्ट नंबर और बताइए अपना। मेरा नंबर है 93 550 जी 31 627। अच्छा जी। और क्या कार्य करते हो आप? मैं बिजली डिपार्टमेंट में हूँ जी। अच्छा जी, एज ए ड्यूटी कर रहा हूँ जी। और साथ में गोपालन तो मेरा है ही। इतना गौवंश कैसे संभाल पाते हो? बस मैनेज करना पड़ता है, इसी की वजह से आज नौकरी है, इसी की वजह से आज घर है, इसी की वजह से आज स्वास्थ्य है, मेरा भरा पूरा परिवार है जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, खुशहाल परिवार के पीछे मेरा इनका, क्योंकि मैं अगर मैं 2 दिन बाहर रहता हूँ ना तो मेरा मन यहीं रहता है गाँव में। आते मैं बैग बाद में रखता हूँ, पहले इन गायों की सेवा करता हूँ जी जी। तो ये सुकून पैसे में मिल सकता है? नहीं जी, सुकून कभी पैसे में नहीं खरीद सकते आप। जी जी, गौवंश के साथ में जो सुकून मिलता है आपको। अगर मान के चलो मैं थोड़ा डिप्रेस हूँ, अगर 5 मिनट में मैं गाय के पास बैठ जाता हूँ, मेरी सबसे प्यारी लाडली गाय वैसे ये है राधिका जी, कि 4 दिन में ऐसे लाड करती है, इसके मैं ना ये बैठी होती है, इसके मैं पास में आगे बैठ जाता हूँ, इसके ऊपर लेट जाता हूँ जी। ये मेरे बहुत मान लो प्यार करती है गाय। जी 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 जी। ये जब तक रहेगी ना मेरे साथ में साथ रहेगी, जब तक ये रहेगी, और इसके साथ में साथ जब तक ये रहेगी। जी 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 बहुत बढ़िया जी। ये यहाँ पर रहेंगी। गोविंद भाई का गौवंश के प्रति प्रेम देख सकते हो आप। और बाकी एक अपने पास 3700 चंदन फार्म का बछड़ा अपने पास। अच्छा जी। तो ये देखे, बताइए इसके बारे में। ये मैंने गांव के लिए रखा है, मेरे गांव के लिए। अच्छा जी। क्योंकि कस्टमर तो इसके बहुत लग गए थे, लेकिन मैंने दिया नहीं। जी जी। टोके वाले बहुत बंदे थे जी। मैं इस बछड़े को अभी आया, थोड़ा हालात खस्ते से है जी, इसको तैयार करने लग रहे हैं अभी। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि इसका रिकॉर्ड है जी, इसका दादा 31-32 है जी। और 585 थार पार कर जो भारतवाज राजपुरोहित के पास है, इसकी दादी। जी जी जी। इसकी दादी नहीं, परदादी कह सकते हैं आप इसको। जी जी जी। उस लाइन का जी। जी। तो मेरे वो थार पार के गौ माता है उसका। जी जी जी। मेरे पास आगे 12 लीटर दूध दिया था इसकी माँ ने। दूध तो ज्यादा था, क्योंकि मेरे पास पाखड़ी हो गई थी, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। जी 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 जी। तो ये फिर ये सेल नहीं करना जी, ये गाय मेरे गांव के लिए मैंने रखा है। अच्छा जी, अच्छा। मेरे गांव के अंदर क्या है, अगर मान लो वो डॉक्टर सीमन के चक्रों में ना जी डुप्लीकेसी सीमन आ रहे हैं जी, और या मान लो हर बंदा कई बार सीमन लगवाता नहीं, क्या मेरी गाय रह नहीं रही। जी जी जी। तो उस मामले में फिर वो ऐसे भी किसी भी राह चलते बुल के से अपनी गाय करवा लेते हैं जी। जी जी। गाय कौन सी है, बुल कौन सा है जी। जी 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 बहुत बढ़िया। अगर दोगली गाय पे भी आप रिजल्ट लोगे ना कल को इसका, जी जी, तो अगर मैं से हो सका संभव तो मैं कोई तैयार बुल भी लेके आऊंगा, मुझे पैसे का लेकर आना पड़ा मेरे गाँव के लिए। जी 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 जी। तो गोविंद भाई सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मेरे घर आगे पधारने पर आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता।